स्वागत है आपका। मैं हूं अवनीश उपाध्याय और आप देख रहे हैं न्यूज़ वाला। आज हम बिलरिया के चुंगी चौराहे पर खड़े हैं और हमारे ठीक पीछे मैं चाहूँगा कि तस्वीरें दिखाई जाए। पोस्टर लगा हुआ है, दुकान बंद। दबंगों द्वारा व्यापारी का उत्पीड़न, योगी राज में प्रशासन मौन। पिछले 10 महीने से व्यापारी पीड़ित, जान माल की सुरक्षा नहीं, व्यापारी का व्यापार बंद। अब इस तरीके से स्लोगन के साथ बिलरिया के चुंगी चौराहे पर ये जो पोस्टर लगाया गया है, बताया ये जा रहा है कि इन सब की जड़ है ये ठेला। मैं चाहूँगा कि दिखाइए, ये वही ठेला है जिसके वजह से इस मकान के ऊपर ये पोस्टर लगाया गया है और बताया गया है कि व्यापारियों में इसलिए आक्रोश है कि इस सरकार में, योगी सरकार में जिस तरीके से दबंगों से पीड़ित हैं लोग, इसके वजह से घर के सामने ठेला लगा दिया जाता है, जिससे इनके ग्राहकों को आने जाने में दिक्कत होती है और इनकी निजी भी समस्या है। काफ़ी लंबे समय से दबंग इनको परेशान करते हैं, इनकी वजह से ये पोस्टर लगाया गया है और ये लगातार मांग कर रहे हैं कि इस समस्या से निजात पाने के लिए वो डीएम का चक्कर लगाए, एसपी का चक्कर लगाए, थाने का चक्कर लगाए और पुलिस चौकी का चक्कर लगाए। बदले में उनको जो मिला उसका नाम था आश्वासन। अब इस आश्वासन की पराकाष्ठा को आज हम समझेंगे कि इनको कितना आश्वासन मिला कि इनको इस कदर आज मजबूर होना पड़ा कि इनको पोस्टर लगा करके अपना दुख जो है वो व्यक्त करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ के व्यापारी लोग मौजूद हैं। आपका मकान है क्या? ये क्या नाम है आपका? आशीष गुप्ता। आशीष जी, किस लिए आपने ये पोस्टर लगा रखा है? ये पिछले मैं 10 महीनों से परेशान हूँ। हर बार कंप्लेन, IGRS, सारे अधिकारियों के यहाँ जाना, चूँकि मैं व्यापार छोड़ के हमेशा कचहरी का ही चक्कर लगा रहा हूँ और कोई आश्वासन बस मुझे मिलता है कि बस 1 हफ्ते में हट जाएगा। और ये आए दिन तंग कर रहा है, जो ठेला लगाता है, कस्टमरों को भगा देता है मेरे सामने से, मेरे स्टाफ को गाली गलौज करता है, मारपीट करता है, मुझे धमकी देता है। मुझे खुद धमकी दिया है कि तुम अपनी दुकान बंद करके चले जाओ, नहीं तो तुमको जान से मार देंगे। इसका रिकॉर्डिंग भी मेरे पास है। मैं प्रशासन के पास गया, लोग सुने भी, पर अभी तक मेरे तरफ से एक FIR नहीं हुआ है। कितने दिनों से आप दौड़ रहे हैं? मैं पिछले 10 महीनों से इस ठेले को लेके परेशान हूँ। 10 महीनों में आपने पुलिस चौकी का, थानों का, डीएम ऑफिस का, एसपी ऑफिस का कितने चक्कर काटे हो? मैं डीएम साहब के यहाँ भी गया था। डीएम साहब के यहाँ से जांच करने के लिए, रिपोर्ट लगाने के लिए भी बोला गया था, जांच करके कार्रवाई करें। लेकिन चौकी से झूठा रिपोर्ट लगाया गया है कि वो ठेला नहीं लगा रहा है 3-4 महीनों से। और जबकि पर डे वही ठेला खड़ा करके मुझे धमकी देता है कि तुम ठेला छू के दिखाओ हमारा। अच्छा, किस चीज़ की दुकान है? बेकरी की शॉप है मेरी। अच्छा, बेकरी की जी। शॉप है। तो काफ़ी नुकसान हुआ होगा आपका। कितने दिन से बंद है ये दुकान? तो मैं कल से बंद कर रखा हूँ। वो नुकसान तो हो रहा है मेरा। तो क्या लगता है कि आम व्यापारी बड़ा मजबूर नहीं हो जाता है कभी कभी ऐसी परिस्थितियां जब आती हैं? मजबूर होके ही हमने ये कदम उठाया। तो आपको क्या लगता है ये पोस्टर लगाने से आपको न्याय मिल जाएगा? अब ये तो प्रशासन का काम है। हमें जो करना था, हम मजबूर होकर अपनी दुकान बंद कर ही दिए हैं। नहीं, तो जो प्रशासन के भरोसे आप 10 महीने से थे जी, वही प्रशासन तो आपका आगे भी साथ देगा। अब प्रशासन को देना चाहिए, प्रशासन लोग ध्यान नहीं देते हैं तो हम क्या कर सकते हैं? हम तो अपना काम कर रहे हैं ना। तो नहीं, आपने ये शब्द लिखा है योगी राज में प्रशासन मौन, तो इस सरकार में? मैं इसलिए कि पिछले 10 महीनों से मैंने एप्लीकेशन, IGRS दोनों के माध्यम से प्रशासन के पास पहुंचा। लेकिन अगर जब सुनवाई नहीं हुई तो मैं क्या करता? मैं रोज दुकान अपनी छोड़ के उन्हीं लोगों का चक्कर लगाऊं तो व्यापार कब करूंगा? भाई मेरे लिए भी तो जीवन यापन के लिए मेरा क्या है, यही है ना, रोजगार ही जरिया है ना। फिर जब मैं रोजगार ही नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं कैसे? तो अब आपके पास अंतिम विकल्प कोई नजर आता है क्या? अंतिम विकल्प ही तो मान के अपनी दुकान बंद कर दिया हूँ, क्योंकि मैं लड़ाई कर नहीं सकता। वो लोग ऐसे जाग से आते हैं, SC ST का मुकदमा मेरे खिलाफ, फर्जी SC ST का मुकदमा दायर किए थे, जो कि कोर्ट के थ्रू खारिज हो चुका है और मैं उनसे कभी टकराने नहीं गया हूँ। तो आपको नहीं लगता है कि अब जब आदमी दबंग होता है तो वो एक रास्ता और अपना लेता है SC ST का? SC ST भी एक हथियार बना लिए हैं क्या? हाँ, वो SC ST का हथियार बना के मेरे खिलाफ काम कर रहा है कि तुम मुझे छू के दिखाओ। मैं यहाँ तक कि मुझसे बोला मैं अपना सर फोड़ के तुम्हारे ऊपर SC ST लगवाऊंगा। अच्छा। और लगाया भी एक मुकदमा, लेकिन वो कोर्ट के थ्रू खारिज हुआ है। तो मतलब अगर न्यायालय नहीं होता तो क्या होता आपके साथ फिर? अब व्यापारी हूँ, व्यापार बंद कर दिया हूँ, पीड़ित हूँ, छोड़ के चला जाऊँगा यहाँ से। लास्ट विकल्प तो यही है ना कि अगर जब मेरा कोई साथ नहीं देगा तो अभी व्यापार बंद किया हूँ, फिर छोड़ के यहाँ से चला जाऊँगा।
आपको अब लगता है, अब आपको लगता है कुछ कार्रवाई होगी? अब अभी तक तो नहीं हुआ। कोई तो फोन वगैरह आया था प्रशासन से, पुलिस से, किसी का भी? नहीं, अभी किसी का फोन नहीं आया किसी का नहीं था आया। जी। तो और लोग भी आपके साथ में ही हैं, ये सारे लोग? हाँ, सभी लोग। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरविंद कुमार गुप्ता है। अरविंद जी, क्या मामला है? ये पोस्टर सर आप लोग ये लगा रखे हैं। ये सर ये मामला ये है कि हमारी दुकान है पीछे, हम पड़ोसी हैं, और जो ग्राहक आते हैं बाइक पार्क करेंगे तो उसको दिक्कत होगी। अगर उसके बगल में कोई बाइक पार्क हो जाएगी तो उसके लिए वो लड़ जाएगा, ग्राहकों से लड़ जाता है। अब हमारे दुकान है यहाँ पास पड़ोस में, अगर ग्राहक नहीं आएगा, बाइक पार्क नहीं होगी, कार पार्क नहीं होगी तो ग्राहक कहाँ से आएगा? सभी लोग पैदल वाले ग्राहक तो है नहीं, बहुत सारी समस्याएं होती है। और हमारा जो स्पेस है, इसका स्पेस का हम उपयोग अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए करेंगे। कोई और करे तो हाउस टैक्स आप ही भरते हैं ना जी, हाउस टैक्स तो आप ही भरते होंगे ना? नहीं हाउस टैक्स क्या, और भी सारे टैक्स, हम तो जीएसटी भरते हैं, आईटीआर भरते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, बहुत सारा कुछ देते हैं, और जो भी देते हैं व्यापार के द्वारा ही देते हैं। सब टैक्स देने के बावजूद भी आप अपने व्यापार को बंद कर रखे हैं। व्यापार बाधित है, कोई काम नहीं कर पाएंगे तो क्या करेंगे? हम तो भाई पड़ोस में रहते हैं, हम इनका साथ देने के लिए हमें भी आना पड़ा है। आज अगर इनके साथ नहीं रहेंगे तो हमारे साथ कौन आएगा भाई? बात यही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ के व्यापारी जो हैं वो प्रताड़ित हैं, और प्रताड़ित होने के पीछे जो कारण है वो दबंगों का यहाँ पे इन लोगों को ना रहने देने का कारण सबसे बड़ा बताया जा रहा है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस प्रशासन पर कई गंभीर सवाल खड़े होते हैं। पुलिस चौकी और थाना कोतवाली और आजमगढ़ पुलिस पे जो सवाल खड़े कर रहे हैं लोग, ये अपने आप में बेहद निंदनीय है और बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है।